मोदी सरकार मेरा ने छाती कभी में नहीं दम कहा- हुआ, मैंने मोदी- बोला हूँ छाती पीट रहा हूँ मैं। मोदी सरकार ने कभी नहीं कहा मैं हिंदुओं की सरकार हूँ, मुस्लिम की सरकार हूँ, जैन लो, की, अभी पारसी दिखा दो, की। दिखा दो, सुनो, कहीं पे भी दिखा अब दो। आप सुनो, कहीं पे भी दिखा मोदी हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है, अब विश्वास कहाँ से लाएंगे? विश्वास कहाँ से लाएंगे? ये बीजेपी में फिर दोहरी राजनीति क्यों है, मुझे ये बताओ। एक तरफ मोदी बीजेपी में ये दोहरी राजनीति क्यों है? कहाँ है भाई साहब? एक बताओ तरफ तो तो सही। मोदी बोलने तो दो सुनोगे? इनको। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि मेरा बचपन जो है मुस्लिम परिवारों के बीच में बीता है और मेरे घर पे ईद के दिन खाना नहीं बनता था, वहाँ से सिवैयाँ वगैरह सब मेरे मुसलमान भाइयों के घर से आती थी। और एक तरफ जो योगी जी कहते हैं कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान नहीं रह सकता है और 100 मुसलमान के बीच एक हिंदू नहीं रह सकता। ये जो बोल रहे हैं दोनों को तो ये पलट दिए हैं। मोदी जी का एग्जाम्पल देकर के योगी जी पे चले गए। दोनों अलग अलग इंसान थे। वही बात होती है ना कि जब इन लोग वोट गिनाते हैं ना, जब इन लोग वोट गिनाते हैं लोकसभा में, बोलते हैं कांग्रेस का गुणगान गाते हैं मगर वोटें समाजवादी पार्टी का गिनाते हैं। वैसे ही ये अभी मोदी जी का एग्जाम्पल मोदी जी पे देते हैं आप योगी जी पे कैसे आ गए? हाँ, एक दोहरा चरित्र आया कहाँ से? मोदी जी जानते हैं, जब ये बोल रहे हैं ना, मोदी जी तो भाईचारे के नाम पे ईद से वो पूरे हिंदू इलाके में शायद वो एक मुसलमान का घर था जिससे घर से उनको खाना आ जाता था ईद के दिन, वो सुरक्षित था। लेकिन मोदी जी, योगी जी ने बोला, और ये सच्चाई है, ब्रह्मपुरी एग्जाम्पल है, जाकर के देखो ना, ये सच्चाई है। जहां पर 100 मुसलमानों के घर होंगे एक हिंदू वहां नहीं रह सकता। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। या मियाँ जी मुझे कोई इलाका बता दो, कोई इलाका बता दो, झूठ बोल रहा दिल्ली है। 6 में बताओ। मेरे साथ चलो अभी, कहाँ पे? अभी चलो ले जाऊंगा। मैं जहाँ रहता हूँ, ठीक है, कम से कम 40 घर है हिंदू का और कम से कम 800-900 घर है मुसलमानों का। एक भी आदमी, अब चलो अभी लेके चलूंगा, चलो मेरे साथ। अगर मैं नहीं दिखाऊंगा चप्पल के जूते की माला पहन के आऊंगा आपके साथ। और बोलो चलो मैं जहाँ रहता हूँ 70-75 घर हिंदू का है, मैं हुआ भी रहता हूँ। अभी भी इतना प्यार मोहब्बत भेदभाव है। तुम अभी कह रहे हो ना, बात सुनिए, मोदी जी क्या कहते हैं, अभी इनकी मुंह बंद हो जाएगा। मोदी जी कहते हैं सबके साथ सबका विकास। इसका मतलब क्या हुआ? हर जात के, हर धर्म के, हर बिछड़ा हुआ दलित जैसा भी हो मेरा भाई है। बोलता नहीं बोलता, मगर मोदी जी इलेक्शन के जीतने के टाइम में क्या बोला था? मुसलमान की औरत ज्यादा बच्चा पैदा करती है, मुसलमान ने तुम्हारा बैग छीन लेगा, तुम्हारा रोटी छीन लेगा, तुम्हारा बेटी छीन लेगा, तुम्हारा रोजी छीन लेगा। सुन लीजिए मैडम, इनको सुना ही नहीं दिया। मोदी जी ने बोला था, मोदी जी ने मंगलसूत्र कांग्रेस, सुन लीजिए, राहुल गांधी पहनता है मंगलसूत्र। मोदी जी ने ये भी बोला था। अच्छा, बच्चा पैदा कौन ज्यादा करता है? कौन कहता है? हिंदू भाई पैदा करता है। किसको? वो कांग्रेस पैदा है। बोला गया था मैडम नहीं बोला ना, नहीं बोला था ना। चलिए, कांग्रेस को बोला गया। आप बात को काट दिया मैडम। पार्लियामेंट का अंदर वो मुल्ले, वो काटुए, वो आतंकवादी, किसने बोला था? हमें नहीं पता क्या होगा, हमें नहीं पता क्या होगा। हम तो आलू पूड़ी खाएंगे, जोर जोर से गुनगुनाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सब और पत्थर मारो, हिंदू के त्योहार पे पत्थर मारो। जात पात की करो विदाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ठीक है, वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है, ये पहली बार नहीं आ रहा है, ये 2-3 बार इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। सरकार सत्ता की भारतीय जनता पार्टी की है। जो भी ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, जो भी मुसलमानों को डरा रहे हैं, हिंदुओं को डरा रहे हैं, ठीक है, डर जाएंगे, घर में छुप जाएंगे, नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ेंगे। ये होगा ना। आपको जब ये आदेश पारित करने पड़ते हैं कि जिन हिंदुओं को दिक्कत है कि मुसलमान के कुर्ते के ऊपर, सफ़ेद रंग के कुर्ते के ऊपर जो जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा है होली के जुम्मे के दिन, उस पर रंग न डाल दिया जाए, वो मुसलमान अपने घर में रहे। क्यों भाई? अगर कोई मुसलमान ये बोल दे वीडियो में या मस्जिद से ये फतवा जारी हो जाए कि जिन हिंदुओं को दिक्कत है कि मीट मांस की दुकानें खुली हैं उसके मोहल्ले में, वो हिंदू 9 दिन अपने नवरात्रि को घर में रहे, घर में रह के पूजा करे। ये भारत का संविधान तो बराबर है ना, एक देश एक संविधान।
अगर हम बोल दें तो आप कुछ और बोल देते हो, वो बोल दें तो कुछ और हो जाता है। ये ऐसे नहीं चलेगा। देश में समानता की भावना है। जो भी हम आर्टिकल 14, 25, 26, 29 की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे अमेंडमेंट्स पास होते हैं लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, वो संख्या के आधार पर पास होते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर बहुमत है वो अपना अमेंडमेंट बिल पास करा लेता है। बात यह है कि हम दूरदर्शी जब राजनीति करते हैं तो हम संदेश क्या देना चाहते हैं। क्या ये अमेंडमेंट बिल 2014 से 2019 के कार्यकाल में पास नहीं हो सकता था, जब भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था? आपने नहीं किया। क्या ये अमेंडमेंट बिल, जो वक्फ का अमेंडमेंट बिल आ रहा है, ये 2019 से लेकर 2024 के कार्यकाल के दौरान पास नहीं हो सकता था, जब भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था? आपने नहीं किया, क्योंकि आपको राजनीति के 4 बलि के बकरे चाहिए थे। पहला नीतीश कुमार, दूसरा चंद्रबाबू नायडू, तीसरा जयंत चौधरी, चौथा पासवान, चिराग पासवान। अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है तो आप बिहार के चुनाव में, जो अक्टूबर नवंबर में होने वाला है 2025 में, आप जाके कह सकते हो कि हमारी मंशा नहीं थी कि हम इस तरह का बिल पास करें। चूँकि हमें नीतीश बाबू ने, चंद्रबाबू नायडू ने, चिराग पासवान ने, जयंत चौधरी ने समर्थन दिया, इसलिए हमने पास कर दिया, क्योंकि हमारे पास तो बहुमत ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के चरित्र को अपने बदले। 10 साल में 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी सरकार लेकर नहीं आई है। और जब आप अल्पमत में है, बैसाखी सरकार चला रहे हैं, तब आप दूसरे गठबंधन के लोगों को बदनाम करने के लिए आप ये बात लेकर रहे उसकी। नीतीश कुमार फिक्र नहीं कर रहे उसकी। इन भाई साहब को टेंशन हो गई। उन्हें नहीं लग रहा कि बिहार का चुनाव तो सिर्फ है, कोई 3 साल थोड़ा पड़े हैं, वो टेंशन नहीं ले रहे कि भैया मोदी का साथ देंगे तो हमारी सरकार जा सकती है। भाई साहब को टेंशन हो गई। एक बात बताइए, क्या आते ही मोदी सरकार वक्फ बोर्ड बिल ले आती? मेरी 282 आगे भाई वक्फ बोर्ड करूँ, मतलब सड़कें भूल जाती, अस्पताल भूल जाती, एम्स हो, IIT हो, IIIM हो, गरीबों के लिए योजनाएं हो, बेटियों के लिए योजनाएं सब भूल जाती, एक्सप्रेसवे का जाल भूल जाती, देश में आतंकवादी घटनाएं होती वो रोकना भूल जाती, तिरंगे का अपमान भूल जाती, जो श्रीनगर से जम्मू तक ट्रेन की पटरियां बिछा दी, ट्रेन चलवा दी, वो भूल जाती, चिनाब ब्रिज बनाया भूल जाती, अटल सेतु, सुदर्शन सेतु और एक और अटल टनल बनाई, ये सब भूल जाती। बस सारे काम छोड़ के पहले वक्फ बोर्ड पे लग जाती। अरे बच्चा पैदा होता ही उससे उम्मीद लगाओगे, दौड़ लगा करके बाग मिखा बाग के अंदर निकल के आएगा मेडल लेकर के? उसे पहले मालिश वालिश दोगे, अच्छे से खिलाओगे, शेक वेक दोगे, बनाना काट के खिलाओगे, ताकतवर बनाओगे, तभी ना। अब मोदी जी आए, जब उनको उचित लगा, धीरे धीरे ही हुआ ना। आप तो आज ये भी कहते हैं धारा 370 अब हटाई जा रही है, उस समय क्यों नहीं हटाई जाती? राम मंदिर आता ही क्यों नहीं बना दिया? इनका मुद्दा तो अडवाणी के टाइम से चल रहा था ना। तो सब काम का एक काम होता है। अब ये पूड़ी आलू, पूड़ी छोले आप अभी खा रहे हो ना, या रात को सोए 3 बजे उठ के भी कहते हो मुझे पूड़ी छोले खाने, अभी ला के दो, मिल जाता है क्या उस समय? अब मंदिर गए होगे माथा टेकने, बाहर प्रसाद आपको मिला, आपने ग्रहण कर लिया। अब रोज तो पूड़ी छोला नहीं बटेगा ना, कल हो सकता है कड़ी पर चावल बटे। और फिर ये ऐसे ही लोग हैं जो कड़ी चावल फेंक के मटर पनीर वाला डोना आता है वो खा लेते हैं, फिर कहते हैं स्वाद नहीं आया। जब आए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने आ गए। यहाँ पर देखें, जब आए तो ये क्या बोल रहे हैं कि मस्जिद जो नमाज होती थी वो मस्जिद में नहीं, रोड पे मना कर दिया सरकार ने। ये भी बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से मैंने एक चीज़ बता रहे थे। यहाँ पे जहर उगड़ने आए थे। योगी सरकार ने क्या बोला कि मस्जिद में जो लोग करें, रोड पे ना करें, रोड को ब्लॉक ना किया जाए। क्या जो पारंपरिक चीज़ें होती है, जैसे वो ताजियाँ निकलती है, वो तो रोड पे ही निकलती है? क्या कभी उनको मना किया? हाँ, उनमें बोला गया कि साइज छोटा, क्योंकि हाई एक्सटेंशन तारें होती हैं, उसमें अगर लग जाएगा कोई मर जाएगा। जैसे नवरात्र में भी, कोई चीज़ में भी, डीजी में भी, उसमें भी बोलता है कि साइज छोटा करो कि हाई एक्सटेंशन तार से लग सकते हो। दूसरी चीज़, अब ये बोल रहे थे कि होली खेलने पे भी वो कुर्ता में ये सब बता रहे थे। अगर समझ लीजिए हम कोई मुसलमान के यहाँ अगर ईद खाने जाएंगे तो क्या वो हमारे साथ में होली नहीं खेल सकते? ये कौन सा भाईचारा? और ये अमेंडमेंट के बिल के मैंने वही है कि शादी हुई है और 9 महीने में, जैसे घर वाले बोलते हैं ना कि बच्चा 9 महीने में हो जाना चाहिए, वैसे ही नहीं, हम समय नहीं ले। हो सकता है 2 साल बाद मेरा एक बच्चा करने का प्रोग्राम हो सकता है 3 साल बाद करने का हो। यही सरकार अगर 2019 में 370 हटाती है, नहीं 2015 में क्यों नहीं करती? यही चीज़ है, प्रॉब्लम यही चीज़ है इनका। मैंने हर चीज़ में विरोध करना है। अगर आज हो रही है तो भी इनको प्रॉब्लम, ये कल करती तो भी प्रॉब्लम, 6 महीने से ये जेपीसी में थी तो भी प्रॉब्लम। अरे सेकुलर और जब सोशलिस्ट वर्ड आया था उसमें तो कोई चर्चा नहीं हुई थी, इसमें तो जेपीसी में डाला गया, अच्छे से चर्चा हुआ। आज देखिए 8 घंटे का चर्चा हो रहा है। और क्या चाहिए?
जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेकर नहीं आए। 75 वर्ष की आज़ादी का अमृतकाल का महोत्सव चल रहा है। इन 75 वर्षों में लगभग 25 से 27 वर्षों तक या तो भारतीय जनता पार्टी की इंडिपेंडेंट सरकार रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, या गठबंधन की सरकार रही है। अभी तो 10 साल तो मोदी जी की सरकार को 11वां साल चल रहा है। उससे पुराने 14 वर्षों का इतिहास दिलवा दीजिए। मुसलमानों के वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट की आपको याद नहीं है कि मुसलमानों का अत्याचार कर रहे हैं, मुसलमानों का अत्याचार कर रहे हैं। आज जब आप बोले मैंने आपको बोला नहीं, मैं अटल बिहारी का नाम लेकर बोलूंगा क्योंकि अटल बिहारी की सरकार थी, यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अटल बिहारी जी को याद नहीं आई कि मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट करना चाहिए, नहीं आई है उनको। आप कहते हो हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व की राजनीति करने वाले, मुसलमानों को भाई बांटने वाले, मुसलमानों के लिए सौगातें ईदी देने वाले, कहाँ है वो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी? सौगातें नवरात्रि आपने दी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के क्या चंदे का पैसा था जो आपने सौगातें मोदी बांट दी मुसलमानों को? अरे नवरात्रि का टाइम चल रहा है, सौगातें नवरात्रि भी आपको देनी चाहिए थी, क्यों नहीं दी आपने? ये पूछना चाहते हैं भाई मेरे को एक जवाब दे दो भाई साहब। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मोदी आपके लिए मेरे हिसाब से आपके हिसाब से गलत कर रहा है, ठीक है? मुझे एक बात का जवाब दो, वक्फ बोर्ड की स्थापना कब हुई और क्यों हुई? यहाँ पे भारत की सरजमी पे क्यों हुई ये स्थापना? पहली बात, ये किसी भी मुस्लिम कंट्री के अंदर क्यों नहीं है ना? जितने भी आप कंट्री ले लीजिए, इजराइल, ईरान, इराक, सऊदी अरब, जितने भी कंट्री हैं वहाँ पे है क्या? अगर भारत की सरजमी पे है तो कांग्रेस की द्वारा प्ररोधित है, ठीक है? दूसरी बात, मुझे बताओ 1961 में स्थापना हुई थी ना इसकी, कितनी ज़मीन थी उसके पास? कितनी ज़मीन थी? और आज सुनो कितना पैसा था? अगर उसके पास इतना पैसा ज़मीन थी, चलो उन्होंने, किसी ने कह रहा है कि दान की गई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी उन्होंने दावा ठोक दिया है, ठीक है? और तो और जो क्या नाम 1500 साल पुराना मंदिर है उस पर भी दावा ठोक दिया। मतलब इतना कोई भी आएगा कि ये मेरी चीज़ है तो मतलब उसकी हो गई, कहने का मतलब तथास्तु, भगवान ने उसको कहता था उसकी हो जी। मतलब अभी जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी ने, क्यों नहीं इसमें संशोधन लगाया? ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 2013 में ये संशोधन किया जब कांग्रेस को पता था कि हम नहीं जीतेंगे। 132 प्राइम लोकेशन पे जगह दे दी गई दिल्ली में, और उसके बाद में जिसकी भी वक्फ की संपत्ति होती है तो उसमें डीड बनता है। कोई अगर वक्फ करता है तो वक्फ बाय यूजर ला दिया गया, जो पर्सन इंटरेस्टेड था पर्सन एग्रीव्ड कर दिया गया। ये सब 2013 में हुआ, तो अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ से लाते? इनको पता तो कुछ है नहीं। और 1923 में पहला वक्फ बोर्ड आया था, क्यों आया था? शिया और सुन्नी के वक्फ का ये जो क्या बोलते हैं लैंड का जो डिस्प्यूट था ना, उसको हल करने के लिए आया था। मगर आज 2013 में जो क्या बोलते हैं कांग्रेस ने, क्यों? बस अपने राजनीतिक फायदे के लिए। सन 2013 पहले आता है या सन 2009 पहले आता है? भारतीय जनता पार्टी सन 2009 के अपने चुनावी मैनिफेस्टो को पढ़ ले। उसने वक्फ बोर्ड के अंदर क्या सिफारिशें लागू करने की बात की थी। उसके बाद ये घटिया पार्टी, ये दोहरी चरित्र लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी सन 2025 में वक्फ बोर्ड के ऊपर बोलने का प्रयास करे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है ना, ये आपको इस बात से समझ आ जाएगा। नहीं भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरा चरित्र, आप डेली आते हैं, डिबेट करते हैं कि आज तक किसी के भी घर के ऊपर, आज तक वक्फ बोर्ड का इतिहास गवाह रहा है कि आज तक वक्फ बोर्ड ने किसी के भी निजी संपत्ति के ऊपर उंगली रखकर नहीं बोला कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर किसी के ऊपर रखा हुआ है तो वो उसकी अपनी जमीन है, और वक्फ की प्रॉपर्टी पर उंगली रखने का अधिकार तभी होता है जब वक्फ का दान किया जाता है। जब प्रॉपर्टी दान ही नहीं की गई तो वक्फ उसके ऊपर क्लेम भी नहीं किया जा सकता। और सन 1995 के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया था उसके अंदर बड़ा स्पेसिफिक क्लियर कट ये संशोधन किया गया था कि यदि, देखिए 3 चीज़ें हैं। पहला है वक्फ बोर्ड, दूसरा है वक्फ ट्रिब्यूनल, तीसरा है अपना जो हमारी जुडिशरी है,